हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। तो हमारा DSSS के एग्ज़ाम के लिए जो आने वाले अब एग्ज़ाम्स हैं उनके जर्नल पेपर के लिए हमने एक 30 डे चैलेंज रखा है और आज उसका 14th डे है। कल 15 दिन हो जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारा आधा सिलेबस हो जाएगा। आधा नहीं तो कम से कम इतना हो जाएगा कि हमारे हैबिट में एक कंटिन्यूटी बन जाएगी। और मेन मोटिव जो 30 डे चैलेंज का था वो यही था कि एक कंटिन्यूटी हमारी बन जाए, हमें चीज़ें पकड़ में आ जाए। यानी कि कई बार हमें समझ में ही नहीं आता कि हम ये करें वो करें या ना करें, तो उस चीज़ों से एक पैटर्न सा बन के आ जाएगा और हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हमें चीज़ें करनी है। और एग्ज़ाम तक जब चीज़ें होंगी तो हमें भी इस चीज़ का पता चल जाएगा कि अब हमें चीज़ें ऐसे करनी है। रही बात, फिर उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। कुछ चीज़ें रह भी गई है तो उस चीज़ की चिंता नहीं करनी है कि हमारा ये नहीं हुआ, 30 डे चैलेंज पूरा नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ। कुछ बच्चे लास्ट में यानी कि लेट, जिन्होंने पता चला है या लेट ज्वाइन करा है, जैसे किसी को 10 दिन बाद पता चला, किसी को 8 दिन बाद पता चला, तो मैंने कहा था आप जहाँ से जब भी आपको पता चलता है आप चीज़ें वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। जो चीज़ें रहती हैं वो टाइम के साथ अपने आप होती जाएंगी, बस आप एक बार से स्टार्ट कर दीजिए। डेली का जो मिल रहा है वो करते रहिए। पूरा नहीं हो पा रहा तो थोड़ा कर लीजिए। इसका ये नहीं है कि पूरा ही करना है, क्योंकि कई बार हो जाती है चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। ज़्यादा हमें इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि एग्ज़ाम को देखते हुए, एग्ज़ाम डेट्स को देखते हुए अगर हम बिल्कुल ही एक टॉपिक का और छोटा सा ही पार्ट रखेंगे तो वो तो चीज़ें कवर ही नहीं हो पाएंगी। हमें बिल्कुल अपने सेफ जोन में भी नहीं चलना है। थोड़ी सी अगर हमें लग रहा है हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि तैयारी कर रहे हैं तो इतना टाइम हम लेके चलते हो तो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें या टॉपिक्स रखे जाते हैं। तो हमने काफ़ी दिन से, 2 दिन से जो एक सिलेबस कुछ सब्जेक्ट्स का कंटिन्यू चल रहा है। जैसे प्रोनाउन जो एक ऐसा टॉपिक था इंग्लिश का जो कंटिन्यू चल रहा था, मैथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस का कंटिन्यू चल रहा था, और हिंदी में भी हमने वाक्य को कंटिन्यू रखा था। लेकिन जीके में बदल गया था हमारा और उसमें बदल गया था। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जीके में हमने कल आर्ट पर्सनैलिटी रखा था, आपको कुछ नहीं करना था। मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो जो थी वो भेज दी थी। उससे ये वीडियो इसलिए भेजी जाती हैं कि जिसको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा कि ये टॉपिक है क्या, किस तरीके से करना है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने भेज दिया था। क्वेश्चंस जो मुझे लगे थे, जहाँ मुझे मिले थे इम्पोर्टेंट है, PDF वगैरह जो मिली थी वो सब मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने भेज दी थी, ताकि आप क्वेश्चन लगाओ आपको आइडिया हो जाए। वो आपको करते रहना। देखो, एक चीज़ जो फैक्ट है और रियल है वो ये है कि हमारे पास कंटेंट बहुत होता है। दिक्कत और तैयारी सही तभी दिक्कत तभी आती है जब हमें ये नहीं पता होता कि इतने कंटेंट को हजम कैसे करना है। क्योंकि कंटेंट की कमी नहीं है, यूट्यूब पे कमी नहीं है, टेलीग्राम पे कमी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। आप पैसे में भी बुक्स भी बहुत सारी खरीद सकते हो, तो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। सारा फ़र्क इसी चीज़ का है कि हम चीज़ों को मैनेज किस तरीके से कर रहे हैं। तो इसी वजह से, इसीलिए मैंने ये 30 डे चैलेंज स्टार्ट किया था कि थोड़ा थोड़ा हमें चीज़ें, बस जो हमें चाहिए वो हमें मिलता रहे और हम उसी को करते रहे। क्योंकि अगर आप खुद से, आपको एक टॉपिक करना है और आप इधर देखोगे, 3-4 वीडियो देखोगे, सर्च मारोगे, पता ही नहीं चलेगा कौन सी सही है कौन सी नहीं। आप हर एक को देख के देखोगे, फिर आप उसके क्वेश्चन से ढूंढते फिरोगे, फिर उस चीज़ में टाइम बचाने के लिए हमने ये सब स्टार्ट किया था कि आपको बस दे दिया जाएगा, आप कर लो। और ऐसा नहीं दिया जाएगा, जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही चीज़ें आपको दी जाएंगी। बिल्कुल ये नहीं है कि किसी ने भी उठा के आपको दे दिया है। बहुत अच्छे सोर्स से, जहाँ से हमें लगेगा, जहाँ से चीज़ें आउटपुट जो है वो अच्छा आएगा, वो दिया जाएगा। आपको बस कर लेना है। मेन जो बात थी वो ये थी कि जो भी आप डेली का करो वो ये होना चाहिए कि हमें डेली का प्रैक्टिस ज़रूर करना है, चाहे आप उसे थोड़ा ही करो। इसीलिए मैंने वीडियो भी बिल्कुल छोटी छोटी ही रखी थी, जिससे कि टाइम वेस्ट इन सब चीज़ों में ना हो। आज जो 14th डे है, आज हमें ये जो पीछे का जो हमने कंटिन्यू करा था, प्रोनाउन वगैरह थी या जो भी कुछ था, प्रॉफिट एंड लॉस है, आप आज आपका जितना हो गया उसी को स्टॉप कर दीजिए। आप आके आप इससे रिलेटेड कुछ नहीं करना, आज सारा रिवाइज कर लीजिए। आज थोड़ा बहुत उसका रिवाइज करके, क्योंकि इन सब पे हमने टाइम ज़्यादा लगा दिया, आज का डे सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट का है। आज आपको अपना सब्जेक्ट करना है। किस तरीके से करना है वो मैंने पहले भी बताया था। आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है, जो कि मैंने ग्रुप में भी बहुत सारे ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के भेज रखे हैं। कहाँ मिलते हैं ये भी मैंने बता रखा है। अगर फिर भी आपको चाहिए तो फिर से मैं लिंक भेज दूंगी, आपको मिल जाएंगे।
अगर आपको कोई कंटेंट या कुछ भी चीज़ नहीं मिल रही है तो आप ग्रुप में या कहीं पे भी कमेंट करके बता सकते हैं, आपको एटलीस्ट वो चीज़ें तो बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाएंगी। तो आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या करना है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, आप क्वेश्चंस उठाने हैं 50 नहीं कर पा रहे हो तो 20 उठा लेना। 20 क्वेश्चंस उठाने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको करना है बकायदा अच्छे से। आपने एक क्वेश्चन उठाया, जैसे मैथ्स में एक क्वेश्चन उठाया, सीक्वेंट एंड सीरीज का आ गया, तो आपने देखा ये टॉपिक तो आ ही नहीं रहा, ये क्वेश्चन मुझसे बन नहीं रहा, तो आप वो टॉपिक उठाइए और उसी को कवर कीजिए, या फिर एक बार के लिए उसको लिख लीजिए ये टॉपिक है, ये मुझे नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाइए, बन पा रहा है, ये जरूर पता होना चाहिए आपको ये टॉपिक कहाँ से आ रहा है, ये क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। प्लस आपके पास आपका सिलेबस भी होना चाहिए। आपने हिंदी उठाया, हिंदी में कोई पोर्शन करा, ग्रामर का क्वेश्चन आ गया, अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो आप देखिए ग्रामर का ये वाला पार्ट है, ये मुझे आता है, वो कर लीजिए, नहीं आता तो उसको नोट कर लीजिए। संस्कृत का उठाया, संस्कृत में तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सिर्फ इकट्ठी करके करनी है, इसकी तो कोई बुक है भी नहीं, पर्टिकुलर बुक नहीं है। फिर आपने इंग्लिश का उठाया, सेम इंग्लिश के साथ है, क्योंकि बहुत मोटी मोटी बुक हैं, तो आपको सिर्फ टॉपिक एक बार चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर से ये लगाना है कि किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन बन पा रहे हैं, नहीं है तो कहाँ से मिलेंगे। साइंस में है, जैसे ये टॉपिक आ गया, या फिर ये एनसीईआरटी में मिलेगा, ये मेरा हो रखा है। आपको 20 क्वेश्चन ऐसे करने हैं और 20 क्वेश्चन में से आपको बकायदा कॉपी पेन लेके बैठना है और वो टॉपिक्स लिख लेने हैं कि ये वाला टॉपिक्स मेरा नहीं हो रहा है और उसको कवर करना है आज। थोड़ा थोड़ा करके भी आप एक एक टॉपिक करोगे, आप एग्जाम तक अपना सिलेबस भी कवर कर लोगे और प्लस क्वेश्चंस भी आपके साथ साथ हो रहे, उसके क्वेश्चंस भी आपको कर लेंगे। तो आज आपको टोटली अपना सिलेबस करना है, सॉरी अपना सब्जेक्ट करना है, और पीछे का थोड़ा बहुत एक बार सिर्फ निकल जाना, गो थ्रू होना है कि आपको पता चले अच्छा कल मैंने ये पढ़ा था। तो ध्यान रखना, आज आपको बस अपना सब्जेक्ट ही करना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है आज के लिए। हालांकि दोनों चीज़ें बराबर हैं, हम साथ में उसको भी कर रहे हैं, लेकिन आज आपको अब क्योंकि पीछे वाले जो टॉपिक्स थे जर्नल पेपर के वो हम काफ़ी 2-3 दिनों से लगातार लेके चल रहे हैं, तो उसकी वजह से आज आपको सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, तब ताकि चीज़ें बैलेंस हो सके। तो अब नेक्स्ट जो कल है, कल हम एक बिल्कुल ही नया टॉपिक लेके आएंगे, हिंदी का जो पहले कभी नहीं आया था, चीज़ें समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो आप लोग उस चीज़ को देखना, और एक कल नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे, कल नए टारगेट से स्टार्ट करेंगे, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।